फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अजय चौरसिया HLBN। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अजय कुमार चौरसिया आपको प्रतिदिन अपने यूट्यूब चैनल पर डॉक्टर हर्षरूप शर्मा जी की बुक का प्रत्येक दिन एक्सरसाइज वाइज मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा एक्सरसाइज 3A जो टॉपिक चल रहा है मैट्रिक्स का, इसमें 3A का एक क्वेश्चन नंबर से 5 क्वेश्चन तक हो गया था। अब हम चलते हैं अपने इस अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो 6 में देखिएगा, इन्होंने कहा 3 गुणे 4 की एक आव्यूह की रचना करो जिसमें AIJ इतना दे रखा है और 3 गुणे 4 की आव्यूह रचना करनी है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो होता है ये पंक्ति होता है R और ये होता है C, रो और कॉलम, MN भी इसको हम कह देते हैं। तो पंक्तियाँ हमारी 3 हैं, तो सबसे पहले आप 3 पंक्तियों में 3 अवयव लिख लीजिएगा। देखो, 1 पंक्ति, 2 पंक्ति और 3 पंक्ति। 3 पंक्तियाँ हो गई आपकी, 1 2 3। स्तंभ में 4, तो इसी तरह की 4 लाइनें आप यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। एक लाइन ये हो गई, तो एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3, 3 पंक्तियाँ, 1 2 3 4, 4 आपके स्तंभ। तो यह मैट्रिक्स हो गई आपकी 3/4 की। अब चूँकि जो मान AIJ का दे रखा है मुझको उसके अकॉर्डिंग निकालना है। तो देखिएगा, आप जान रहे हो कि यह पहली पंक्ति हमेशा जो MN के रूप में या IJ या RC के रूप में जो भी लिखते हैं उसमें पहला मान पंक्ति का होता है। देखिए, ये पहली पंक्ति है तो सभी में 1 1 लिख दीजिएगा। यह दूसरी पंक्ति है तो पहला अवयव 2 2 लिख दीजिएगा और यह तीसरी पंक्ति है तो पहला अवयव 3 3 लिख दीजिएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं यह वाला स्तंभ पहला स्तंभ है तो 1 1 1, यह वाला दूसरा स्तंभ है तो 2 2 2, यह वाला तीसरा स्तंभ है तो 3 3 और 3, और यह वाला चौथा स्तंभ है तो 4 4 और 4। अब आप सभी को ये सारे मान इसकी सहायता से निकालने हैं और बाद में इसी में रख देना, तो आपका आंसर आ जाएगा जो भी मैट्रिक्स हमको 3/4 की दी। तो देखिए, सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, A11, फिर हम निकालेंगे 1 2 1 3 1 4। तो देखिए 1 1, चूँकि यहाँ पर मॉड का साइन पहले से लगा है तो 3I। अब 1 1 है तो I के स्थान पे 1 और J के स्थान पे 1, तो देखिए 3 × 1 और प्लस J, ध्यान दीजिएगा 1/2 -3 + 1, तो माइनस का 2 बचा और मॉड में माइनस का फ़र्क पड़ता नहीं तो प्लस का 2 आ गया। देखिए -3 + 1 -2, मॉड से बाहर निकलेगा प्लस का 2, तो यह मान 1 हो गया। बात करते हैं A12 की, तो 1/2 1 और 2, तो ध्यान दीजिएगा -3 + 2 तो -1 बाहर निकलेगा 1, तो 1/2 आपका रह गया। A13 1/2 -3 × 1, चूँकि -3I है तो -3 × 1 + 3, तो ये आपका हो गया 0। हमें निकालना A14, तो देखिए 1/2 -3 × 1 + 4, तो ये आपका +1 रह गया, कहने का अर्थ 1/2। तो 1 1 1 2 1 3 और 1 4 निकाल लिया। अब आप निकालेंगे A21, ध्यान दीजिएगा A21 को निकालेंगे, मान हमारा यही है, तो 1/2 -3 × 2 और +1, ध्यान दीजिएगा 3I + J है तो I के स्थान पे 2 है और J के स्थान पे 1 है, तो ये आपका -6 + 1 तो -5, तो कहने का अर्थ 5/2। A22 की बात करते हैं तो 1/2 -3 × 2 + 1, तो देखो +2, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 6 + 2 तो -4, यानी 4/2, तो आंसर 2 आ जाएगा। A23 की बात करते हैं तो 1/2 -3 × 2 और +3, -6 + 3, तो माइनस का 3 मॉड के बाहर आएगा तो प्लस का 3, तो ये हो गया 3/2।
अब आप लिखोगे 8 2 4, तो 1/2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस का 4, तो आप देख रहे हैं -6 + 4 -2 बाहर निकलेगा 2/2, तो दैट्स 1। तो इस तरह आपने यह मान प्राप्त कर लिया 2 1 2 2 और 2 3 2 4। अब हम निकालते हैं 3 1 3 2 3 3 और 3 4। तो देखिए A 3 1 3 1 की बात करें तो 1/2, देखिए मॉड में क्या है -3i + j, -3i और प्लस j, i और j, तो देखिए -9 + 1 -8, तो 8/2, तो आपका मान 4 आ गया। A 3 2 की बात करते हैं तो -3 इंटू 3 और +2, -9 + 2 तो -7, अर्थात 7/2, चूँकि मॉड में माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता। 3 3, तो 1/2 -3 इंटू 3 और प्लस का 3, -9 + 3 तो माइनस का 6/2, तो अर्थात 3, चूँकि माइनस का फ़र्क नहीं पड़ेगा। A 3 4, तो 1/2 -3 इंटू 3 और +4, तो ये हो गया आपका 9 माइनस का 9 प्लस का 4, तो 9 माइनस का 5/2, अर्थात 5/2। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह मैंने सारे मान प्राप्त कर लिए। तो हम नीचे लिखेंगे अतः 3/4 का आव्यूह, अतः 3/4 का आव्यूह बराबर, देखिए जिस तरह आपने सारे मान निकालने 1 1 1 2 1, तो इनको लिख दीजिएगा 1 1/2 0 और 1/2। फिर दूसरा मान है 5/2 2 3/2 और 1। अगला मान है 4 3 4 7/2, उसके बाद है 3 और 5/2। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार हम किसी भी आव्यूह को जिस क्रम में मुझसे पूछा जाए, जो महत्वपूर्ण बात वो ये होती है, जैसे इन्होंने 3 पंक्तियों बात की, तो ए मैंने 3 बार लिख दिया। यह पहला स्तंभ हो गया, उतने ही स्तंभ लिख दो जितने पूछे गए। यहाँ 4 की बात कही गई तो 4 लिख दीजिएगा, 2 की बात कही जाती तो 2 लिख देते। तो इस तरह हम आव्यूह की रचना कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट आप स्वयं करिएगा, और यदि आपको नहीं आता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, आप उससे नोट करिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिएगा आगे कुछ ये मैंने ले रखे हैं प्रश्न, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है आव्यूह का क्रम एवं कौन से वर्ग आव्यूह है। तो देखिए, जब मैंने पिछली वीडियो में आपको परिभाषाएं बताई थी तो ये भी बताया था वर्ग आव्यूह क्या होता है, जिसमें एम और एन का मतलब रो और कॉलम, पंक्ति और स्तंभ बराबर हों तो वर्ग आव्यूह होते हैं। अब यहाँ क्रम, देखिए क्रम शब्द हो या कोट, इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर। एक बात और, जब क्रम और कोट यही जब डिफरेंशियल इक्वेशन पहुँचेंगे तो दोनों बातों का अलग अलग मतलब है। यहाँ पर क्रम और कोट एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी पंक्तियाँ कितनी, 1 2 3 पंक्तियाँ हैं, तो 3 स्तंभ कितना 1 2, तो ये 3 गुणे 2 क्रम का हो गया। यहाँ देखिएगा 3 पंक्तियाँ हैं और 3 ही स्तंभ है, तो 3/3 का ये हो गया, और यह वर्ग आव्यूह ही है, यह है वर्ग आव्यूह ही है। ठीक है, इसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए पंक्ति तो आपकी एक ही है और स्तंभ 1 2 3, तो ये 1/3 का आव्यूह है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पंक्तियाँ 1 2 3, स्तंभ 1 है, तो 3 गुणे 1 का यह आव्यूह है। यहाँ पर देखिएगा 1 2 पंक्तियाँ हैं और 2 स्तंभ हैं, तो 2/2 यह वर्ग आव्यूह ही है। एक कैसा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पंक्ति 1 है, स्तंभ आपके 2 हैं, तो 1 गुणे 2। तो इस तरह का ये चूँकि एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको आसानी से नोट करा के आपको करा दिया है। क्रम आप समझ गए होंगे, कोट शब्द बोला हो वो भी एक ही बात है, और वर्ग आव्यूह वह आव्यूह जिसमें एम और एन पंक्तियों और स्तंभों की संख्या
समान हो तो वह वर्गाव्यू कहते हैं। यदि आपको कोई समस्या हो रही है तो हमारे पिछले वीडियो में देख लेना। बाकी आप सभी स्टूडेंट्स मेरे चैनल को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप आसानी सीख जाएंगे। तो 8 में देखिए इस तरह के एक आव्यूह है 2x माइनस वाई और x माइनस वाई। यहाँ पर दिया हुआ x माइनस जेड और यहाँ पर दिया हुआ x माइनस वाई प्लस जेड, और इसके बराबर दिया हुआ है 10 माइनस 1 2 और 8। ठीक है। बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है माइनस x प्लस वाई प्लस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल 1 2 3 1 2 3। देखिएगा इसमें 4 पार्ट दिए हैं, 2 पार्ट मैं कर रहा हूँ, 2 पार्ट आप स्वयं करेंगे, और यदि नहीं आता तो मैं उसको आपको बताऊँगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह का आव्यूह दिया हो और इसी तरह का एक्स वाई जेड में एक क्वेश्चन आएगा जो लॉन्ग क्वेश्चन में होगा, उसमें यह लिखा होगा कि आव्यूह विधि से हल करो। जब आव्यूह विधि से हल करने की बात आएगी तब प्रोसेस चला हुआ, वो हम आगे सीखेंगे अगले वीडियो में। अभी हमको केवल इतना करना है कि आपको इसको सिंपल वे में हल करना है। पहला ये इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा, यह इसके बराबर होगा और ये वाला मान इसके बराबर होगा। बस इतनी अंडरस्टैंडिंग आ जाए तो ये सवाल आसानी से हो जाएगा। देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल 10 दिया हुआ है और x माइनस वाई इज इक्वल -1 है। यहाँ से x माइनस जेड, देखिएगा सारी क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूँ। x माइनस जेड यह 2 है आपका और x माइनस वाई प्लस जेड इसका मान 8 है। तो इन्हीं के सहायता से हमको हल करना है। तो देखिएगा इसको यहाँ लिख दें x माइनस वाई इज इक्वल -1 और यहाँ घटा दें तो ये आपका कट जाएगा, तो ये आपका x इज इक्वल 11 आ गया। बिल्कुल सिंपल। x इज इक्वल 11 यहाँ रख दीजिएगा, तो 11 माइनस वाई इज इक्वल -1, तो 11 प्लस 1 इज इक्वल वाई, तो वाई इज इक्वल 12 आ गया। ठीक है। अब x का मान यहाँ रख दीजिएगा, 11 माइनस जेड इज इक्वल 2, ये z है, तो z इज इक्वल 11 माइनस 2, तो z इज इक्वल 9 आ गया। अब मैंने निकाल लिया, x निकाल लिया, y निकाल लिया, z निकाल लिया। इससे चेक कर लीजिएगा क्या हमारे मान सही है। देखो 11 माइनस वाई ये 12 और प्लस का 9, देखिए 11 और 9 20 में से 12 गया तो ये 8 आ गया। तो आंसर भी हमारे सही है। तो इस प्रकार मैंने मान निकाल लिए। बिल्कुल सिंपल सा हल करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे -x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल 1 है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल 2 दिया हुआ है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस जेड इज इक्वल 3 दिया हुआ। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा। तो देखो जोड़ने पे ये कट गया, 2z इज इक्वल 3, तो z इज इक्वल 3/2। क्लियर। अब आप ये जैसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, इसको थर्ड मान लो। अब यहाँ पर चूँकि 1 2 ले लिया, आप 2 3 ले लो, तो 2 को यहाँ लिख दो, x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल 2। देखिए z कट गया, y कट गया, 2x इज इक्वल 5, तो x इज इक्वल 5/2। अब देखिएगा किसी एक में रख दीजिएगा x और z का मान। मैंने 1 2 को हल कर लिया, 2 3 को हल कर लिया। आप चाहो तो x z के मान रख दो, या बेटर विकल्प है एक बार और घटा दो, जैसे आपका मन करे वैसे कर लीजिएगा। जैसे समीकरण 1 में रखा -5/2 इस वाले समीकरण, प्लस y प्लस z का मतलब 3/2 इज इक्वल 1 है, तो -5/2 3/2। तो यहाँ पर देखिए बच गया 2/2 इज इक्वल 1। ध्यान देखिएगा -5 प्लस का 3, तो ये आपका 1 हो गया। तो y इज इक्वल हो गया 1 + 1, तो y इज इक्वल 2। तो इस तरह हम यह मान आसानी से निकाल सकते हैं। अब चूंकि इसमें 2 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको आप आसानी से सॉल्व करिएगा। अब 2 पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े, इनको आप करेंगे। ई एफ और दिया हुआ है, तो देखो ई तो बिल्कुल इसी प्रकार का है।
एफ को मैं किए दे रहा हूँ, एफ थोड़ा अलग हटके है, तो एफ क्वेश्चन को इसी का एफ पार्ट किए दे रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन किए दे रहा हूँ। तो देखिएगा आप सभी स्टूडेंट रेगुलर हमारी क्लास लें, शाम को 8 बजे प्रतिदिन हमारी क्लास रहती है। आप रेगुलरिटी से क्लास लेते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका समय से इंटरमीडिएट का कोर्स करा के रिवीजन, प्रैक्टिस सेट सारा कुछ मैं करा दूँगा, और बोर्ड परीक्षा से पहले, जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो देखिए 8वें का जो एफ पार्ट थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैं इसको किए दे रहा हूँ। 2 और 3 इस तरह दिया हुआ है, फिर दिया +22 और यहाँ पर -1 और 1, और इसकी वैल्यू दे रखी है 10 और 5। ध्यान दीजिएगा, जब आपको यह बताया गया है पिछले वीडियो में, जब हम किसी अदिश राशि का एक अलग राशि, अदिश का मतलब यहाँ पर जो आव्यूह में ना हो, ये देखिए आव्यूह से बाहर है तो आव्यूह में नहीं है, इसका अगर गुणा करते हैं तो वह प्रत्येक अवयव में होता है। तो यहाँ से आपका हो गया 2x, ये हो गया आपका 3x, क्लियर, प्लस ये हो गया आपका -22, ये हो गया 22, ये इक्वल 10 और 5। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन हो गया 2x - 22 इक्वल 10, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हो गया 3x + 22 इक्वल 5। तो आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 5x इक्वल 15, तो x इक्वल 3। x इक्वल 3 चाहे तो आप 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो देखो 1 में रखा, -22 इक्वल 10, तो ये आपका हो गया 6 - 10 इक्वल 22, तो 22 इक्वल -4। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है। इन्होंने समीकरण निकाय इस तरह दिया हुआ, a - b 2a + c 2a - b और 3c + d। इसको दे रखा है -1, 0, 5 और 13। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ABCD सभी के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जैसे ये दोनों a - b आपका हो गया, देखिए ये वाला मान इसके बराबर होगा, तो -1 हो गया। यहाँ पर देखिएगा 2a - b की बात करें, 2a - b, तो यह मान इसके बराबर इक्वल 0। तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए घटाने पर माइनस प्लस ये कट गया आपका, तो -a इक्वल -1, तो a इक्वल 1 आया। अब a इक्वल 1 आप इसमें रख दीजिएगा, तो 1 - b इक्वल -1, तो 1 + 1 इक्वल b, तो b इक्वल आपका 2 आ गया। तो a भी मैंने निकाल लिया। अब इनका कंपेरिजन किए ले रहे हैं, तो देखिए 2a + c, ये वाला मान, ये देखिए इस वाले मान को इसके बराबर करेंगे, तो 2a + c इक्वल 5, और a का मान मेरे पास 1 है। तो देखिए 2 × 1 + c इक्वल 5, तो c इक्वल 5 - 2 दैट्स 3। तो c की वैल्यू मैंने 3 निकाल ली। अगला है 3c + d, देखिए यह वाला मान इसके बराबर होगा, इक्वल 13। तो 3c और + d इक्वल 13, तो d इक्वल 13 - 9, तो d इक्वल 4। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपका एक्सरसाइज 3A समाप्त होता है, और आप सभी रेगुलर मेरी क्लास लेते रहें। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप सभी को एक्सरसाइज वाइज सारे सवाल करते हुए मैं यह कोर्स आसानी से समय के साथ समाप्त करा दूंगा। आपको बढ़िया आंसर भी करा दूंगा, प्रैक्टिस सेट भी करा दूंगा, और आप सिर्फ शाम को 7 बजे मेरे इस चैनल पर जो भी आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा उसको रेगुलर करते रहना। और जैसे मैंने 8वें का कुछ पार्ट छोड़ा है, तो उन पार्ट्स में यदि कोई समस्या होती है तो मेरे यूट्यूब वीडियो में जो वीडियो पड़ा होगा, इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगी जो टेलीग्राम चैनल की होगी, उस लिंक पर आप जाइएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ग्रुप से जुड़ जाएंगे, और जो भी आप समस्या फेस करते हैं उस पर फ़ोटो खींच के डालिएगा, मैं उसको सॉल्व करूँगा, आप तक भेजूँगा। धन्यवाद।